एक बार की बात है, बैतूल नाम का एक दूरस्थ गांव था। गांव जंगल क्षेत्र में था, इसलिए कोई बस सुविधा नहीं थी। गांव तक पहुंचने के दो रास्ते थे, जिनमें जंगल से निकलने वाली रोड उनके बहुत करीब थी। लेकिन लोग उस सड़क से आने जाने से घबराते थे, क्योंकि वहां एक भूतनी रहती थी। वो उधर से गुजरने वाले लोगों को डराती थी और उनका सामान हड़प लेती थी। वो लोगों को रुलाती थी और उन्हें रोते देख उसे बड़ा मजा आता था। इसीलिए कोई भी पास होने के बावजूद उस सड़क से नहीं गुजरता था। ये लोग बड़े कायर हैं। मैं बस उन्हें थोड़ी देर के लिए डराती हूँ, लेकिन नाटक ऐसे करते हैं कि मर ही जाएंगे। मैं सिर्फ डराती ही तो हूँ, कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाती, उन्हें मार तो नहीं डालती। वे थोड़ी सी देर के लिए भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या? उन्हें डर है कि वो अपने पैसे खो देंगे। कई दिन हो गए, एक भी मुसाफिर नहीं गुजरा है यहाँ से। मैं हर रोज यहाँ आती हूँ और इंतजार करती कि क्या कोई आएगा, लेकिन हर दिन निराश हो रही हूँ क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा। कितना अच्छा हो अगर आज कोई गुजरे यहाँ से। जब भूत ऐसा सोच रही होती है, छविराम नाम का एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। वाह, आज कितने दिनों बाद मेरी चाहत पूरी होने वाली है। मेरी किस्मत अच्छी है। वो जरूर बहुत बहादुर होगा, बिना किसी डर के इस तरफ से आ रहा है। हाल फिलहाल लोगों ने यहाँ आना पूरी तरह से बंद ही कर दिया था, लेकिन वो आ रहा है। कई दिन हो गए मुझे कोई सताने को नहीं मिला, किसी को डराया नहीं मैंने। उसके साथ ये खेल खेल कर आज मुझे अपनी खोई हुई खुशी वापस मिल जाएगी। आओ मासूम इंसान आओ। अरे रे 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 बेचारा, वो अपने गांव पहुंचने के लिए बड़े तेज कदमों से चल रहा है। वो नहीं जानता कि कुछ ही क्षणों में उसके साथ क्या होगा। जब भूत हंस रही थी, छविराम भूतनी के पास आ गया। भूतनी ने तुरंत अपना पैर उसके सामने अड़ा दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर गिर गया। भूतनी जोर से हंस पड़ी। क्या? मैं इस तरह गिर कैसे गया? कुछ तो मेरे पैर से टकराया होगा। इस तरह सोचते हुए वो फिर से चलना शुरू कर देता है। इस बार फिर भूतनी उसके सामने आ जाती है और अपना पैर अड़ा देती है और वो फिर से नीचे गिर जाता है। भूतनी ऐसा होने पर हंस पड़ती है। सब कुछ बहुत अजीब है, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर मैं नीचे कैसे गिर गया? भूतनी छविराम के हाथ का थैला पकड़ लेती है और छीनने लगती है। छविराम डर से कांपने लगा और उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, फिर दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी शक्ति। क्या क्या दिखाओगे तुम मुझे? इतना कहते हुए भूतनी ने उसके सिर पर मारा। जो लोग पीछे से हमला करते हैं कायर होते हैं। यदि तुम में दम है तो सामने आओ। बहुत घमंडी है, मुझे इसका अहंकार तोड़ना होगा। वो मुझे चुनौती दे रहा है, मुझे इसे पाठ पढ़ाना चाहिए। भूत ने दोनों हाथों से उठाकर छविराम को ऊपर नीचे किया। हे भगवान, हे भगवान। अब समझ में आई इसके बाद मुझे चुनौती दे रहा था। भूतनी जोर से बोलती है, जिसे छविराम भी सुन लेता है। क्या दिल भर गया या और करूं धुनाई? छविराम उन शब्दों को सुनकर चौंक गया। ये क्या है? जब मैं चारों ओर देख रहा हूँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं किसी को बोलते हुए सुन सकता हूँ। ये कोई भूतनी होनी चाहिए जो मेरे साथ खेल खेल रही है। मैं इसे बाद में देखता हूँ। ये सोचकर वो वहां से भाग गया। भूतनी ने उसे ऐसे भागते देखा तो ठहाके मारकर हंस पड़ी। दूसरी ओर छविराम घर पहुंचा। ये भूतनी मुझे इस तरह कैसे डरा सकती है? मुझे इस भूतनी की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसे अपने पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर नहीं कर रिया तो मेरा नाम छविराम नहीं। उसने शपथ ली। अपमानित महसूस करते हुए गुस्से में उसने अपने थैले में कुछ चीजें रखी। जंगल में वापस उस जगह पहुंचा जहां भूतनी ने उसे डराया था। उस समय वो भूतनी आराम से खर्राटे लेते हुए सो रही थी। छविराम उस जगह पर बैठ गया और अपने साथ लाए हुए रंगों से रंगोली बनाकर उस पर हल्दी और सिंदूर छिड़क दिया। ओम क्लीम स्वाहा, ओम क्लीम स्वाहा। वो मंत्र पढ़ रहा था। भूतनी इस शोर के कारण जाग गई और वहां के नजारे को देखकर चौंक गई। ये आदमी तो एकदम पागल लगता है। मैंने उसे कितना डराया, फिर भी वो साहस के साथ मेरी जगह पर वापस चला आया है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कोई तांत्रिक है? क्या वो मुझे कुछ करेगा?
इस तरह भूतनी की हालत जरा खराब हो गई। क्यों रे भूतनी, तूने मुझे छेड़ने की कोशिश की? देख अब मैं तेरा क्या करता हूँ। कश्मोरा व्यामी, कश्मोरा व्यामी। वो चिल्लाया, अपने हाथ से एक चाकू बाहर खींचा और अपना हाथ काटा और रंगोली पर खून छिड़क दिया। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक तांत्रिक है। ऐसा सोचते हुए भूतनी डर से कांपने लगी और पसीने में तरबतर हो गई। बेहद डरते हुए छविराम के सामने आई। छविराम की अंदर से हंसी छूट रही थी। वो खुश हुआ कि उसकी चाल काम कर रही है। वास्तव में छविराम को ऐसी कोई पूजा वूजा करना नहीं आता था। वो ये नाटक सिर्फ उस भूतनी से बदला लेने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसने उसे सताकर उसका अपमान किया था। वो बहुत गुस्से में था। मुझे तुम्हारे बारे में ना जानने के लिए और तुम्हें छेड़ने के लिए माफ कर दो। मैं तो बहुत अच्छी भूतनी हूँ। मैं लोगों का कुछ बुरा नहीं करती, बस थोड़ा बहुत चिढ़ाती हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूँगी। तुमने जो किया है वो कोई सामान्य गलती नहीं है। मैं छविराम हूँ, जो चुड़ैल कला और भूत भगाने का उस्ताद है। मुझे तेरा अंत देखने से कोई नहीं रोक सकता। उन शब्दों से और भी अधिक भयभीत भूतनी ने दोनों हाथों को कसकर जोड़ लिया। मुझे एक बार बड़ा दिल रखकर क्षमा कर दो महाप्रभु। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। छविराम के पैर पकड़कर भूतनी ने उससे भीख मांगी। अपनी शपथ पूरी होते देखकर उसने खुद को बधाई दी। तुमको छोड़ने की एक ही शर्त है कि तुमको आज से 1 महीने के लिए मेरी गुलामी करनी होगी, और फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। उस दिन के बाद से वो भूतनी छविराम के कपड़े धो रही है, घर की सफाई कर रही है, खाना भी बना रही है। वो असहाय महसूस करती है, खुद को उस दिन के लिए कोसती है जिस दिन उसने छविराम से पंगा लिया और आ बैल मुझे मार किया। कुछ समय पहले की बात है। ढोलू भोलू नाम के 2 ठग हुआ करते थे और वो दोनों पंढाना नाम के गांव में रहते थे। दोनों किसी को भी ठगने से पहले पूरी योजना तैयार करते थे। एक दिन ढोलू भोलू ने अगले शिकार के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद ढोलू बोला, अरे भोलू, चलो आज नारियल वाले धनपत को लूटे। फिर दोनों ने मिलकर धनपत को लूटने की पूरी साजिश रची। सबसे पहले ढोलू धनपत की नारियल की दुकान पर गया और उससे पूछा, अरे धनपत, मुझे 100 नारियल चाहिए। तुम्हारे पास होंगे इतने नारियल? कितने के पड़ेंगे? इस समय नारियल का भाव बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरे पास सिर्फ 100 नारियल है। इनके 200 रुपए लगा दूंगा। बोलो, चाहिए तो। बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो, थोड़ा तो कम करो भाई। मेरे यहाँ मोल भाव नहीं होता। अगर चाहो तो खरीदो, नहीं तो आगे बढ़ो। फिर ढोलू ने धनपत को 200 रुपए दे ही दिए। धनपत ने पैसे गिने और अपने पैसों के डिब्बे में रख लिए। अरे सुनो, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए धनपत ने दरवाजा खोला और एक बोरा भर नारियल उसके सिर पर रख दिया। ये कोई मूर्ख आदमी लगता है। इसने 100 नारियल 200 रुपए में खरीदे। मुझे पूरे 150 रुपए का फायदा हो गया। ये सोचकर वो बड़ा खुश हुआ। धनपत पर हमारी चाल काम कर गई है। हमारी साजिश कामयाब रहेगी। ये कहते हुए ढोलू ने उस गली का कोना पार कर लिया। उसी समय भोलू धनपत की दुकान पर आया। अरे भाई, मुझे तुरंत 100 नारियल की जरूरत है। कितना ही दाम लगा लो, लेकिन बताओ कि इतने नारियल है तुम्हारे पास? लगता है आज का दिन बड़ा शुभ है। नारियलों की बड़ी मांग है आजकल, इसीलिए 100 नारियल के 300 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम जल्दी से नारियल दे दो तो मैं चलूं, जरा जल्दी में हूं। अरे रे, मैंने तो अभी अभी वो 100 नारियल बेच दिए। अब और है नहीं, क्या करूं अब? इस तरह उसने थोड़ी देर सोचा। तुम यहाँ बस 10 मिनट के लिए बैठो, मैं अभी जाकर नारियल ले आता हूँ। ये कहते हुए धनपत पीछे के दरवाजे की तरफ गया। फिर वो अपने घर के पीछे की गली में पहुंच गया। उसने जल्दी जल्दी चलकर ढोलू को रोका। अरे सुनो, मेरी पत्नी को आज नारियल की जरूरत है। ये बिना जाने मैंने तुम्हें वो नारियल बेच दिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देता हूँ, मुझे मेरे नारियल वापस कर दो। भाई, मैं भी नारियल का धंधा करता हूँ। तुम एक अनुभवी दुकानदार हो, क्या एक बार मुझे नारियल बेचकर इस तरह वापस मांगना सही बात है? मैं तुम्हें नहीं दे सकता। देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। जो पैसे तुमने दिए उसमें कुछ पैसे जोड़कर मुझे वो नारियल वापस कर दो। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे 100 नारियल 200 रुपए में बेचे थे ना,
उसमें पूरे 50 रुपए जोड़ूंगा, तभी करूंगा वापस ये नारियल। धनपत ने हाँ कहकर उसे 250 रुपए दिए। फिर उसने ढोलू से वो नारियल ले लिए। ढोलू पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। धनपत ने वो नारियल लिए और पीछे के दरवाजे से दुकान पर आया, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने फिर हर जगह देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने उनसे ज्यादा दाम पर नारियल बेचकर धोखा देने की सोची, लेकिन उन दोनों ने मिलकर मुझे ही ठग लिया। मुझे बोहनी के समय इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे लालच ने मुझसे ये करवाया, जिसकी मुझे सही सजा मिली। आज के बाद किसी को ठगने की सोचूंगा भी नहीं। इस तरह धनपत ने पक्का इरादा किया